हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं रजत। अमेरिका, ब्रिटेन और जापान ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाकर यह साफ कर दिया है कि वे भारत और रूस की दोस्ती और व्यापार को कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन भारत ने हर बार पश्चिमी दबाव को नकारा और रूस के साथ खड़ा रहा है। हमने रूस से तेल खरीदा, उसकी अर्थव्यवस्था को समर्थन दिया और साथ ही यूक्रेन की भी मदद की। सोचिए मित्रों, भारत के हथियार आज पूरे यूरोप में सप्लाई हो रहे हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन तक पहुंच रहे हैं। दूसरी ओर बिना डॉलर के भारत रूस व्यापार से डॉलर को भी झटका लग रहा है और अब डोनाल्ड ट्रंप के आने से युद्ध समाप्त होने की उम्मीदें बढ़ रही है। यह भारत के लिए एक सकारात्मक संकेत है। आइए देखते हैं इसे लेकर कौन सी बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। देखिए, अमेरिका ने रूस पर अब तक के सबसे सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। उनके निशाने पर है रूस का ऊर्जा उद्योग। इसका मकसद साफ है, यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को मिलने वाले पैसों की सप्लाई को रोकना। यह एक ऐसा कदम है जो पूरी दुनिया पर असर डाल सकता है। नए प्रतिबंधों में 200 से ज्यादा संस्थान और व्यक्तियों को शामिल किया गया है। इसमें व्यापारी, बीमा कंपनियां और तेल टैंकर तक आ गए हैं और अब रूस की भारत और चीन को तेल बेचने की क्षमता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। साथियों, अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन को $500 मिलियन की अतिरिक्त सैन्य सहायता देने का ऐलान किया और अगले ही दिन उन्होंने रूस पर यह प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन मैं पूछता हूं, क्या इससे रूस झुक जाएगा? क्या भारत, चीन, तुर्की और ब्राजील जैसे देश जो रिकॉर्ड मात्रा में तेल खरीद रहे हैं, वे रुक जाएंगे? बिल्कुल नहीं। ये वो देश हैं जो अपने हितों के लिए प्रतिबद्ध है। गैर डॉलर करेंसी में लेन देन की रणनीति अपनाकर ये प्रतिबंधों को चुनौती दे रहे हैं और मुझे लगता है कि ये आगे भी तेल खरीदना जारी रख सकते हैं। अब पूरी दुनिया की नजरें हैं पुतिन पर। उनकी अगली चाल क्या होगी, दुनिया देखेगी, पर भारत हमेशा अपने हितों को प्राथमिकता देगा। भारत का हर कदम अपने नागरिकों और अपने भविष्य के लिए होगा। उधर जापान ने यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस के खिलाफ एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। उन्होंने दर्जनों व्यक्तियों और समूहों की संपत्तियां जब्त करने और 335 वस्तुओं के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने का ऐलान किया है और यह प्रतिबंध 23 जनवरी से लागू हो जाएंगे। सोचिए, इन प्रतिबंधों का मकसद क्या है? रूस की इंडस्ट्री और उनके सैन्य आधार को कमजोर करना। जापान ने साफ साफ कहा है, यह कदम यूक्रेन के साथ उनकी एकजुटता और G7 देशों की रूस के आक्रमण के खिलाफ प्रतिबद्धता को दिखाता है। इन प्रतिबंधों के तहत 22 रूसी सैन्य संगठनों, 3 बैंकों और रूस की मदद करने वाले गैर रूसी समूहों पर शिकंजा कसा गया है। और यह सिर्फ रूस तक सीमित नहीं है। 11 हांगकांग, 7 चीनी, 8 तुर्की और अन्य देशों के समूहों पर भी यह एक्सपोर्ट प्रतिबंध लगाए गए हैं। आप पूछेंगे कि 335 चीजों की सूची में क्या है? निर्माण वाहन इंजन, मोटरसाइकिल पार्ट्स, संचार उपकरण और मैकेनिकल वाल्व जैसी चीजें शामिल है। यह सभी जापान में प्रोडक्शन किए जाते हैं। जापान का संदेश साफ है, रूस को वैश्विक शांति भंग करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन यह सिर्फ एक कदम है। क्या इससे युद्ध खत्म होगा? क्या शांति वापस आएगी? दुनिया देख रही है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की संभावित मुलाकात ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने साफ कर दिया है कि पुतिन बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार है और ट्रंप, जिन्होंने यूक्रेन युद्ध को खूनी संघर्ष बताया है, अब इसे खत्म करने की कसम खा चुके हैं। सोचिए, पुतिन ने ट्रंप के साथ शांति वार्ता का स्वागत किया है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि यह मुलाकात ट्रंप के पदभार ग्रहण करने से पहले ही हो सकती है। ट्रंप का दावा है कि वे पुतिन को युद्ध रोकने के लिए राजी कर सकते हैं। अब दुनिया की नजरें इन दो ताकतवर नेताओं पर टिकी है। क्या ये दोनों नेता इस खूनी संघर्ष पर विराम लगाएंगे? उधर अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अगर वे 2024 का चुनाव लड़ते तो डोनाल्ड ट्रंप को हरा देते, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी की एकजुटता को प्राथमिकता दी और चुनावी दौर से हटने का फैसला किया। बाइडेन ने कहा, मुझे पूरा विश्वास था कि मैं ट्रंप को हराने में सक्षम हूं। यहां तक कि कमला हैरिस भी उन्हें हरा सकती थी, लेकिन मेरी पार्टी चिंतित थी कि मैं अपनी उम्र और स्वास्थ्य के कारण आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं। मैंने सोचा पार्टी की एकजुटता और भविष्य को प्राथमिकता देना ज्यादा जरूरी है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि बाइडेन ने 2020 में ट्रंप को हराया था और 2024 के लिए भी उम्मीदवार बने थे, लेकिन पार्टी के भीतर से उठे सवालों और विरोध के कारण उन्होंने कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने का रास्ता दिया। हालांकि कमला हैरिस को बीते साल हुए चुनाव में ट्रंप से हार का सामना करना पड़ा। कमला हैरिस के भविष्य को लेकर बाइडेन ने कहा वह सक्षम है, 4 साल बाद फिर से चुनाव लड़ सकती है। और जब उनसे पूछा गया कि वह राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद क्या करेंगे, तो बाइडेन ने जवाब दिया, मैं ना तो नजरों से ओझल होऊंगा और न ही दिलों से। अमेरिका, रूस और भारत पर कई नई अपडेट सामने आ रही है, जिस पर हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।